पिछले 6 महीनों से और पिछले कई चुनावों से कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि आरजेडी उसे भाव दे, उसका सम्मान करे और जो भी वो निर्णय लेती है उस पर बातचीत करे। लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसी बनती जा रही है कि कांग्रेस निरीह और लाचार नजर आ रही है। आखिरी मौका ये एमएलसी चुनाव था, लेकिन कांग्रेस ने वहां से भी पांव वापस खींच लिए। कांग्रेस विधायक दल ने यह फैसला किया कि एमएलसी के चुनाव में वो उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। तो इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन था और 7 सीटों के लिए 7 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिए। एनडीए की तरफ से 4 उम्मीदवारों ने, 2 बीजेपी के, 2 जेडीयू के उम्मीदवारों ने आज पर्चा दाखिल किए। आरजेडी के उम्मीदवार पहले ही पर्चा दाखिल कर चुके हैं। कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं और एमएलसी का चुनाव जीतने के लिए 31 विधायकों की जरूरत है। 19 विधायक होते हुए भी आरजेडी ने एक बार भी कांग्रेस से यह नहीं पूछा कि भैया क्या चाहते हो, हम 3 उतार लें या तुम क्या कहते हो। और इसी बात का मलाल कांग्रेस को है और इसी को लेकर कांग्रेस के कुछ नेता अपना उम्मीदवार एमएलसी चुनाव में देना चाहते थे। उसमें एक नाम आया था प्रद्युमन यादव, जिन्होंने एनए भी ले लिया था, यानी कि पर्चा भी खरीद लिया था। पर जब विधायक दल की बैठक हुई और उसके बाद निर्णय हुआ तो फिर प्रद्युमन यादव ने पर्चा दाखिल नहीं किया। यानी कि जिन 7 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किए हैं 7 सीटों के लिए, वो पर्चा सही होने पर एमएलसी बन जाएंगे। पर सवाल यहां कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? आप देखिए, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जो उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, उसी समय से आरजेडी और कांग्रेस के बीच खटास बढ़ गई है। उस चुनाव में आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे और कांग्रेस ने भी। उसी तरह से बोचहा उपचुनाव में भी, विधानसभा के उपचुनाव में भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे आरजेडी के खिलाफ। और इस बार भी एमएलसी के चुनाव में वो उम्मीदवार उतारना चाहती थी और इसके लिए कोशिश भी की गई। लेफ्ट पार्टियों से बात की गई। लेफ्ट पार्टियों के पास 16 विधायक हैं, तो 19 और 16 अगर मिल जाते तो 35 हो जाते, तो कांग्रेस का एक एमएलसी बन जाता। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया। अब सवाल है कि लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, पर आज अगर आप बयान सुनेंगे तो कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि अब तक नहीं है, आगे क्या होगा पता नहीं। अब अगला चुनाव लोकसभा का है 2024 में। कांग्रेस का हाईकमान पहले से ही ये कह रहा है कि आरजेडी के साथ मिलकर चलो भाई, क्योंकि हमें लोकसभा जीतनी है। पर जो प्रदेश कांग्रेस है वो किसी भी तरह से आरजेडी से अपना पिंड छुड़ाना चाहती है, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। इस चुनाव में भी नहीं हुआ। पहले के चुनाव में भी जो स्थिति थी, अब चाहे वो बोचहा में हो, चाहे वो तारापुर में हो, चाहे वो कुशेश्वर स्थान में हो, स्थिति काफी बुरी दिखी। तो ऐसे में आलाकमान ये कभी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े, और खासतौर पर लोकसभा का। तो ऐसे में
कांग्रेस को फिर से आरजेडी के ही शरण में जाना है। तो कुल मिलाकर ये तो थी कांग्रेस की कहानी, लेकिन इस बार ये कहना पड़ेगा कि 7 उम्मीदवारों को जो भेजा जा रहा है या उम्मीदवार बनाया है पार्टियों ने, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, सभी जमीनी कार्यकर्ता हैं। इसी तरह से राज्यसभा के जो चुनाव हुआ उसमें भी सभी कार्यकर्ताओं को ही तवज्जो दी गई। कोई बाहरी व्यक्ति या अप्रवासी नेता इसमें शामिल नहीं हो पाए, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। ये अच्छी परंपरा है और मुझे लगता है कि इस बार शुरुआत में जो राज्यसभा का जो उपचुनाव था और जेडीयू ने जिस तरीके से अनिल हेगड़े जैसे कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया, उसके बाद से ये एक ट्रेंड बन गया, एक परंपरा बन गई। हालांकि आप देखेंगे तो 2020 में भी और 2018 में भी आरजेडी ने अप्रवासी लोगों को राज्यसभा भेजा था। और एक और दिलचस्प बात आपको बता दें कि ये जो 13 हैं, 7 एमएलसी, 5 राज्यसभा और 1 उपचुनाव राज्यसभा का, ये 13 जो लोग हैं उसमें मीसा भारती को छोड़ दें अगर आप, तो सभी पहली बार सदन में जाएंगे, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो विधान परिषद हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।